हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम स्कूल यूनिफॉर्म कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको यूनिफॉर्म की कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। इसमें आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों करके दिखाने वाली हूँ। उसके लिए यहाँ पर हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। इससे हम कुर्ती को परफेक्ट राउंड फ्लैट कॉलर बनाने वाले हैं। जो राउंड कॉलर बनती है फ्लैट वाली वो बनाएंगे। तो हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है, फिर ऊपर की तरफ से इसे 4 फोल्ड करना है और चेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग हम इसकी लूजिंग ले लें। इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर चेस्ट का साइज 32 इंच का है तो हम कपड़े को लगभग 10 से 11 इंच तक फोल्ड कर देंगे। ये हमने 10.5 इंच लिया है। ठीक है, आप चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़े की चौड़ाई ले लीजिएगा। 2 मीटर हमने फैब्रिक लिया है। इसे एक साइड से हम काट कर सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है वो 4 फोल्ड है। लंबाई में पहले डबल फोल्ड करना है, फिर ऊपर की ओर फोल्ड कर दीजिएगा, 4 फोल्ड हो जाएगा। इसका पन्ना कम आता है तो हमें कुर्ता जो डबल कपड़े में से निकालना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम कुर्ती की लंबाई का निशान लगाएंगे। इसकी कुर्ती की लंबाई है यहाँ पर 32 इंच की, तो हम जो लंबाई का निशान है वो 35 इंच पर लगाएंगे। नीचे की भी पट्टी फोल्ड होगी और ऊपर की तरफ भी मार्जिन में जाएगा और थोड़ा सा शोल्डर डाउन कट होगा, इसीलिए। ठीक है, इस हिसाब से आप अपनी लंबाई लीजिएगा। अब जो भी आपके शोल्डर्स की चौड़ाई हो तीरे का निशान लगाना है। जैसे कि यहाँ पर 14 इंच है तो उसका आधा लेंगे हम 7 इंच और प्लस उसमें ½ इंच प्लस करेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, तो टोटल 7.5 इंच पर निशान लगाना है। जो भी आपकी लंबाई हो, शोल्डर्स की चौड़ाई उस हिसाब से निशान लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉलर वाला बना रहे हैं तो हमें थोड़ा सा जो शोल्डर है वो डाउन करना होगा, नीचे की तरफ कट करना होगा, इससे एकदम परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर आप ½ इंच या 1.25 इंच पर इसे नीचे की तरफ डाउन कर दीजिए। और शोल्डर्स की लंबाई हम चेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ पर 32 इंच है तो लगभग 7 इंचेस लेंगे। 34 इंचेस तक है तो भी 7 इंच लेंगे। उससे ज्यादा है तो आर्मोल की लंबाई 7.5 इंच बना देंगे और यहाँ पर 1 इंच पर गोलाई देते हुए आर्मोल को शेप दे देंगे। उससे 2 इंच नीचे चेस्ट के साइज का निशान लगाइएगा। 32 इंच है, उसका चौथा हिस्सा होगा 8 इंच। यहाँ पर 7 इंच पर एक निशान लगाए और यहाँ पर जहां तक हमारी कुर्ती बंद रहेगी हिप के साइज तक, वहां 11 इंच लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपके हिप का साइज है उसका चौथा हिस्से पर मार्क कर दीजिए। यहाँ पर कमर के चौथे हिस्से पर मार्क करना है और शोल्डर्स आर्मोल से 2 इंच नीचे चेस्ट के साइज का निशान लगाना है। फिर इन तीनों पॉइंट्स को हमें इस तरीके से एक साथ मिला देना है। बीच में ये कोई कोना नहीं बनाना है। यहाँ पर इस तरीके से गोलाई दे दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें चेस्ट का साइज लेना है और मार्जिन का कपड़ा अब हम इसमें ऐड करेंगे। लगभग 1.5 से 2 इंच का हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने चौड़ाई 10.5 इंच रखी है तो हम इसमें लगभग 2 इंच कपड़ा मार्जिन का ऐड कर देंगे। पहले चेस्ट के साइज का निशान लगाना है, फिर 7 इंच पर कमर के साइज का, फिर लगभग 11 से 11.5 इंच पर हमें हिप का जो साइज रहेगा जहां तक हमारी कुर्ती बंद रहेगी वहां का निशान लगा देना है। फिर हमें चाक की लंबाई पर निशान लगा देना। अगर आप चाक ज्यादा चौड़ी बनाना चाहते हैं तो कपड़े की जो चौड़ाई है वो आपको ज्यादा लेनी होगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे हमने मार्क करा है ठीक वैसे ही पहले हमने जो मार्क कर रखा है ठीक वो कटिंग कर लेना। उसके बाद हम आर्मोल की आगे से फ्रंट वाले जो आर्मोल है उनकी ज्यादा कटिंग करेंगे और नेक की कटिंग भी यहाँ पर करनी होगी। उसके बाद कॉलर की कटिंग करेंगे। तो आप कुर्ती का जो शोल्डर है उससे डाउन करना ना भूलिएगा। इससे अगर कुर्ती आपकी सही नहीं बैठेगी, अगर आपने सही से कटिंग नहीं किया। तब यहाँ पर मार्क कर दीजिए जो कमर का साइज है और जो हिप के साइज है वहां पर। इससे हमें फिटिंग की स्टिच लगाने में आसानी होगी। अब कुर्ती के एक पार्ट को साइड में रख दीजिए और एक पार्ट को फिर से डबल फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम नेक की मार्किंग करेंगे और आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर से नीचे 5.5 इंच पर एक निशान लगाइए और आर्मोल को अंदर की तरफ गोलाई दीजिए कुछ इस तरीके से, लगभग 1.25 इंच पर। देखिए जो कपड़ा मार्जिन में जाएगा सिर्फ वहीं तक हमें इसे कट करना है और बीच में से ही कट करना है ऊपर से, और जो मार्जिन में जाएगा कपड़ा उसे बिल्कुल कट नहीं करना है। अब गले की लंबाई का निशान लगाना है हमें लगभग 4 इंच पर, क्योंकि हम इसमें परफेक्ट फ्लैट राउंड कॉलर बनाने वाले हैं। और चौड़ाई लेनी है 3 इंच पर और इस तरीके से इसमें हल्का सा कर्व शेप देना है। एकदम गोलाई नहीं लेनी, हल्की सी इसमें गोलाई लेते हुए, ना ही एकदम वी रखना है और ना ही एकदम गोल कट रखना है। हल्की सी गोलाई देते हुए इसे कट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लगभग 5 से 6 इंच पर निशान लगाइए और कुर्ती को फ्रंट से यहाँ पर कट कर दीजिए। नेक के नीचे लगभग 5 से 6 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर हम प्लिकेट बनाएंगे और बटन्स लगाएंगे। ठीक है, अब हम आर्मोल की भी कटिंग कर देते हैं। इसकी फ्रंट की ज्यादा कटिंग करना जरूरी है वरना कुर्ती में सलवटें आती है आर्मोल में।
जो कपड़ा मार्जिन में जाएगा सिर्फ वहीं तक कट करना है, उससे आगे नहीं कट करना है। अब कुर्ती का बैक पार्ट लेंगे और उसमें भी हमें लगभग 1 इंच या 1.25 इंच पर नेक की कटिंग करनी होगी, क्योंकि इसमें हम फ्लैट राउंड कॉलर बनाएंगे तो उसके लिए हमें थोड़ी सी जगह भी चाहिए होगी। तो यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और चौड़ाई वही रखेंगे जो हमने फ्रंट में रखी थी, लगभग 3 इंच की। और इससे भी हल्का से गोलाई देते हुए इस तरीके से कट कर देंगे और एक सेंटर मार्क बना दीजिए। ठीक है, अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम कपड़े को काट कर सीधा कर लेते हैं शुरुआत से। अब जो भी आपके स्लीव्स की लंबाई है उसमें 2 इंच प्लस कर दीजिए। जैसे कि 15 इंच लंबाई है स्लीव्स की तो 17 इंच पर कम कट करेंगे। नीचे भी पट्टी फोल्ड होगी स्लीव्स की और ऊपर भी मार्जिन में जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पर हमने 17 इंच पर कपड़े को कट कर लिया है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। देखिए हमने आर्म होल की लंबाई रखी थी 7 इंच की, तो उसमें हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो स्लीव्स की चौड़ाई का कपड़ा है वो डबल में 9.5 या 10 इंच लेंगे। 9 या 9.5 इंच काफी है, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमने चौड़ाई का निशान लगा दिया। यहाँ पर थोड़ा कम बढ़ेगा तो हम कपड़ा ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ पर 3 इंच नीचे एक निशान लगाना है और स्लीव्स को इस तरीके से कर्व शेप देते हुए शेप देना है। अब देखिए ये 7 इंच पर मार्क लगाना है और यहाँ तक हमें स्लीव्स की भी फ्रंट का जो पार्ट है उसकी ज्यादा कटिंग करनी होगी। इसमें हम ज्यादा कट नहीं करेंगे क्योंकि ये स्कूल यूनिफॉर्म का है। इसमें हम सिर्फ आधा इंच पर ही फ्रंट से कट करेंगे। ज्यादा फिटिंग बनाएंगे तो कुर्ती खिंची खिंची सी रहेगी। अब स्लीव्स की गोलाई का निशान भी लगा लीजिए, देन उसमें 1.5 इंच प्लस कर दीजिए एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब देखिए यहाँ तक इसमें एक सीधी लाइन बनाते हुए मिला दीजिए ऊपर से नीचे की तरफ। पहले बैक साइड का पार्ट कट कर लीजिए, यहाँ से भी कट कर लीजिए साइड में से। अब देखिए सिर्फ एक पार्ट को ही कट कीजिएगा। यहाँ पर हमने एक स्लीव्स कट करी है, दूसरी स्लीव्स अब कट करेंगे और ये जॉइंट यहाँ पर हम डाल देंगे। ठीक है, इसे नाप की एक स्लीव्स और कट कर लेनी है। ठीक है, ये कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें पहले शोल्डर्स जॉइंट करेंगे, फ्रंट की तरफ प्लीकेट लगाएंगे, उसके बाद कॉलर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को सीधा रखना है। ठीक है, देखिए प्लीकेट लगाने का बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी मैं आपको। कई बार प्लीकेट अच्छे से नहीं लगती है। ये देखिए हमने एक पट्टी रेडी करनी है। पहले तो हमने एक पट्टी के ऊपर प्रेसिंग पेपर चिपकाया है। प्रेसिंग पेपर की लंबाई हमें प्लीकेट के अकॉर्डिंग रखनी है जो हमने कट कर रखा है। देखिए बनी बनाई जो पट्टी है वो 2.5 इंच की है। इसे हमने 3 इंच का कट करा था। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद ये 2.5 इंच की बनी है। आप इस तरीके से एक पेस्टिंग वाली बुकरम लीजिएगा, उसे कपड़े पर पेस्ट कीजिएगा और दोनों साइड से फोल्ड करके फिर बीच में से फोल्ड कर लीजिएगा। अब देखिए जो प्लीकेट वाली साइड है वहां से इसे डबल फोल्ड कीजिए और देखिए इस तरीके से तिरछा निशान लगाइए नीचे की तरफ। जो कपड़ा मार्जिन में जाएगा उतना अंदर हमें इसमें कट लगाना है नीचे की तरफ। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो कपड़ा हम मार्जिन में ऐड करेंगे उतना तक ही अंदर तक ही हमें कट लगाना है इसमें। ये देखिए ये कपड़ा मार्जिन में जाएगा, यहाँ पर आप निशान लगा लीजिएगा और जो हमने पट्टी प्रेस करके रेडी रखी है इस तरीके से डबल करके इस पट्टी के बीच में हमें ये कुर्ती का फैब्रिक डाल देना है और इसे स्टिच कर देना है। कपड़ा आप बराबर लीजिएगा मार्जिन में, इसमें कोई भी चुन्नट नहीं लगानी है। देखिए कपड़े को इस तरीके से सीधा कीजिएगा और सिलाई लगा देनी है। बहुत ही इजीली ये प्लीकेट बनकर रेडी होगा। ये जो आप प्लीकेट वाली पट्टी लगा रहे हो वो ज्यादा चौड़ी ना रखे, ध्यान रखना है आपको इस बात का। ये देखिए यहाँ पर कपड़ा पूरा आना चाहिए, ध्यान रखना है कहीं पर छूटना ना चाहे। उसके बाद इस पट्टी को देखिए इस तरीके से एल शेप में फोल्ड कीजिए बीचों बीच से यहाँ से। अब इसे फिर से ऊपर की ओर ले आइए और अच्छे से सेट कर दीजिए ऊपर से बराबर रखते हुए। ये हमने अच्छे से सेट कर दिया। हल्की सी आयरन लगा दीजिएगा, ऊपर की तरफ प्रेस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर इससे स्टिच कर देंगे ऊपर की तरफ, लगभग थोड़ा सा यहाँ पर बस। ठीक है, इस तरीके से एकदम परफेक्ट प्लीकेट लगता है। कहीं से भी जो कपड़े के धागे वो बाहर की ओर नहीं रहते हैं। उसके बाद हमें शोल्डर्स जॉइंट कर लेना और शोल्डर्स पर हमें एक पट्टी लगानी होगी, स्ट्रिप लगानी होगी दुपट्टा डालने के लिए। तो हमने यहाँ पर देखिए पट्टी को इस तरीके से बनाना है, दोनों तरफ से कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करते हैं। आप चाहो तो चौड़ी भी बना सकते हो, अच्छी लगती है प्रेसिंग पेपर डाल के। यहाँ पर स्ट्रिप लगा देते हैं तो दुपट्टा लगाने में आसानी रहती है, पिंस वगैरह नहीं लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर आप इसे अटैच कर दीजिएगा। एकदम बराबर लगाना है, लूज नहीं रखना है इसे, नहीं ज्यादा टाइट रखना है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दीजिए दोनों तरफ से।
ठीक है, अब हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे, तो उसके लिए हमने इस गले की लंबाई नापनी होगी, गोलाई नापनी होगी। तो यहाँ पर हम सेंटर से नाप लेंगे, तो आधे गले की ही नापनी होगी हमें। अब जहां तक लगाना चाहते हैं, जैसे कि पट्टी के साइड में, तो पट्टी के साइड तक नाप सकते हो, पट्टी के ऊपर रखना चाहो तो वहां तक भी रख सकते हो। हम यहाँ पर आधी पट्टी के ऊपर तक रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा लगभग 10.5 इंच। ठीक है, तो लगभग पूरी राउंड करेंगे तो 21 इंच होगा, और आधा करेंगे तो 10.5 इंच। तो यहाँ पर हमने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है, जो आयरन की मदद से कपड़े पर चिपकती हो, वही वाली लीजिएगा आप, इससे कॉलर लगाने में आसानी होती है। तो यहाँ पर हमने इसे डबल फोल्ड करा है लगभग 6.5 इंच पर, और लंबाई का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर, और उससे ऊपर 0.25 इंच पर एक निशान और लगाना है। यहाँ पर 3 इंच हमने गले की चौड़ाई ली थी, तो वहां तक सीधी लाइन बना देनी है। उसके बाद हम इसे आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे, और जैसे हमने गले को शेप दिया था हल्की सी गोलाई देते हुए, ठीक वैसे ही हम यहाँ पर कॉलर का मार्किंग करेंगे, हल्की हल्की सी गोलाई देते हुए। ठीक है, अब हम कॉलर की जो चौड़ाई है वो लगभग 0.25 इंच की रखेंगे, ज्यादा चौड़ी अच्छी नहीं लगती है। पहले हमें जो आउटर लाइन हमने ड्रॉ की है इसे नाप लेते हैं। ये देखिए एकदम बराबर 10.5 इंच आई है, जितनी हमने चाहिए उतनी ही परफेक्ट आई है। अब हम अंदर की तरफ एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इसमें 2 लाइन बनी है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ ज्यादा गोलाई वाली। जो ज्यादा गोलाई वाली यानी कि बाहर वाली जो लाइन है वो कुर्ती के ऊपर अटैच होगी, तो हमने वो वाली नापनी है कुर्ती गले के साइज के अकॉर्डिंग है या नहीं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, और एक कपड़े पर हमें इसे पेस्ट कर लेना है, और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। और इसी नाप का हमने एक फैब्रिक और कट करना है। अब इस कॉलर वाले फैब्रिक को हम प्लेन फैब्रिक पर रखेंगे, इस तरीके से अच्छे से सेट कर दीजिए। और जो अंदर वाली गोलाई है वहां पर हमें इस पर सिलाई लगानी है, बाहर वाली गोलाई पर नहीं। यहाँ साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे एंड तक सिलाई लगाएंगे। बुकरम के जस्ट पास में हमें सिलाई लगानी है, इसके ऊपर सिलाई ना लगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कपड़े का भी ध्यान रखिएगा, इधर उधर ना सरके, क्योंकि हमने इससे पहले ही कट कर लिया जितना हमने जरूरत है उतना। दूसरे एंड तक सिलाई लगा दीजिए, जहां से हमने शुरू किया था ठीक उतने पर ही। अब इसे हम पलटकर सीधा करेंगे और हल्की सी आयरन लगा देंगे। पहले देखिए अंदर की तरफ जो गोलाई वाला हिस्सा है वहां से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लीजिए और छोटे छोटे से कट लगा दीजिए। ध्यान रखना जो हमने सिलाई लगाई है वो बिल्कुल भी ना कटे, तब इससे पलटेंगे तो आसानी होगी पलटने में, इसीलिए हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाते हैं। इसे पलट कर सीधा कर लीजिए और आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लीजिए। कोने अच्छे से निकाल दीजिएगा। ये देखिए हमने इसे बनाकर रेडी कर लिया है। अब देखिए जो हमने बैक साइड में सेंटर मार्क बनाया था वहां से लगाना स्टार्ट करेंगे। आधी आधी दूरी में करके लगाएंगे तो कॉलर इधर उधर कम नहीं पड़ेगी, वरना क्या है गला कभी कभी खिंच जाता है तो कम भी पड़ जाती है और बढ़ भी जाती है। इसीलिए दोनों तरफ बराबर कपड़ा रहे, इसीलिए हम इस तरीके से लगाते हैं सेंटर मार्क से। हमने यहाँ पर पट्टी के ऊपर तक नापी थी तो वहां तक लगाएंगे इसे। फिर दूसरी साइड की भी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो बुकरम वाली सिलाई है, बुकरम है उसके पास में सिलाई लगाए, उसके ऊपर सिलाई ना लगाए। हमने दूसरी साइड भी इसे अटैच कर दिया। देखिए पट्टी के आधी दूरी तक, आधी पट्टी तक हमने इसे अटैच किया है दोनों तरफ। ठीक है, अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए आपको कुर्ती को पलटकर उल्टा करना है और देखिए यहाँ पर इसे फोल्ड करेंगे तो ये पट्टी भी साथ में फोल्ड हो रही। तो हमें क्या करना है, पट्टी का जो फैब्रिक है, सिर्फ जो पट्टी का फैब्रिक है उसे यहाँ पर कट लगा देंगे छोटा सा। कुर्ती के फैब्रिक को नहीं लगाना है, सिर्फ पट्टी के फैब्रिक को। इस तरीके से आधा फैब्रिक बाहर रह जाएगा, इसे हम अंदर बाहर की ओर ही फोल्ड कर देंगे और बाकी को अंदर की तरफ डाल देंगे, कॉलर के अंदर की तरफ कपड़े को। यहाँ पर कोई भी चुन्नट नहीं आएगी क्योंकि हमने इसे पहले ही राउंड शेप दे रखा है। तो आपको अच्छे से लगानी है और फिर भी अगर आपको लूज लगे कहीं तो आप छोटी सी चुन्नट लगा सकते हो, लेकिन कॉलर इसी तरीके से लगाइएगा कि अंदर की तरफ ही फोल्ड हो, वरना बाहर की ओर अच्छी नहीं लगेगी। तो एकदम किनारे पर सिलाई लगा दीजिए। जो हमने सिलाई पहले लगाई थी इसे अटैच करते वक्त ठीक उसी के ऊपर सिलाई लगाए। इस तरीके से बहुत ही इजीली आप परफेक्ट राउंड कॉलर बना सकते हो। इस तरफ भी हम कट लगा के फिर फोल्ड करेंगे। ठीक है,
देखिए इसे सीधा करेंगे तो कुछ इस तरीके से अच्छे से दिखेगी, इसमें बिल्कुल भी सिलवटें नहीं आती है और एकदम राउंड शेप में रहती है। अब हम स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। तो पहले आप स्लीव्स को शुरुआत में फोल्ड कर लीजिएगा और डबल सिलाई लगा लीजिएगा, और इसमें हमने जॉइंट डालना था वो भी डाल दिया। अब स्लीव्स की हमने ज्यादा कटिंग कर रखी थी फ्रंट की तरफ से, वो हमें कुर्ती के फ्रंट की तरफ रखनी है। स्लीव्स को भी हम सेंटर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। बाजू जोड़ते वक्त बाजू को हमेशा ऊपर की ओर रखना है, इन्हें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, वरना कुर्ती में सिलवटें आ जाएगी। ठीक है, आधी दूरी में सिलाई लगाने के बाद कुर्ती को हम पलटकर दूसरी साइड ले जाएंगे, लेकिन बाजू को ऊपर की ओर ही रखेंगे सिलाई लगाते वक्त। देखिए इसमें बिल्कुल भी सिलवटें ना रहे। दोनों स्लीव्स इसी तरीके से अटैच कर लीजिए। उसके बाद हम फिटिंग के स्टिच का मार्क करेंगे। स्लीव्स को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए दोनों तरफ कपड़ा बराबर आया है, फिर डबल सिलाई लगा दीजिएगा इसके ऊपर। दोनों स्लीव्स हमने अटैच कर दी है। अब हम फिटिंग के स्टिच का मार्क लगाएंगे। तो कुर्ती को हमने फोल्ड करना है उल्टी तरफ, और ध्यान रखिएगा जो आप फिटिंग का स्टिच का मार्क लगाओ तो दोनों तरफ जो कपड़ा है वो बराबर रखे मार्जिन का। ऐसा नहीं कि एक तरफ हमने 1 इंच रख दिया और एक तरफ 2 इंच रख दिया, इस तरीके से लगाओगे तो कुर्ती तिरछी जा सकती है। जो हमने चेस्ट का साइज का निशान लगा रखा है और जहां पर हमने कमर का साइज का निशान लगा रखा है, और जहां तक हमारी कुर्ती बंद रहेगी यानी कि हिप के साइज के पास में, तो वहां तक हमें निशान लगाना है। जो हमने मार्क कर रखा है वहीं पर निशान लगाइएगा, और फिर तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए गोलाई देते हुए मिला दीजिएगा। इसे एकदम एक बार में ही आपकी जो फिटिंग है वो परफेक्ट बन जाएगी। स्लीव्स पर भी मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। फिर हम चाक बनाएंगे, स्लिट बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए जितना कपड़ा हमारा फोल्ड होगा वहां पर हमें फोल्ड कर लेना है, और नीचे तक हमें इस तरीके से हाथ की मदद से इसे हल्के से पट्टी को जमा लेना है कि इतना कपड़ा हमारा मार्जिन में जाएगा। फिर इसे फोल्ड करना है। यहाँ पर हम पतली पतली वाली फोल्ड करेंगे। स्कूल यूनिफॉर्म में तो इसमें चौड़ी ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। 2 सिलाई वाली स्लिट बनाएंगे इसमें। यहाँ पर आप कपड़ा एकदम बराबर रखिएगा, बिल्कुल भी लूज ना रखें। अब इस तरफ तो हमने फोल्डिंग कर लिया, दूसरी तरफ फोल्ड करते वक्त आपको ध्यान रखना है, पहले आप उतना कपड़ा फोल्ड कर लीजिए जितना आपका मार्जिन में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पट्टी फोल्ड कीजिएगा। इससे क्या है कि कुर्ती साइड में से ऊपर की तरफ खिंची खिंची सी नहीं लगती है। एकदम परफेक्ट चाक फोल्ड होगी तो कुर्ती भी अच्छी लगेगी। दोनों साइड की चाक हमें इसी तरीके से फोल्ड करनी है। पहले उस कपड़े को आप फोल्ड कर लीजिए जितना आपका कपड़ा मार्जिन में जाएगा। दूसरी साइड भी इतना ही कपड़ा मार्जिन में लीजिएगा जितना इस तरफ लिया है, और फ्रंट और बैक की चाक आपको नाप के बनानी है। दोनों की जो चौड़ाई वो बराबर रखिएगा। ऐसा नहीं कि फ्रंट की छोटी और बैक की बड़ी या फिर छोटी बड़ी रख दी हमने। दोनों को बराबर नाप के फोल्ड करना है और चौड़ाई बराबर रखिएगा। उसके बाद हम नीचे से भी इसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर डबल फोल्ड कर दीजिए, उसके बाद स्टिच कर दीजिए। कुर्ती के जो चारों कोने हैं वो भी लंबाई में बराबर रखिएगा। देखिए फ्रंट की एक साइड की चाक हमने फोल्ड कर दी है, तो ये दूसरा वाला कोना भी नापेंगे। ये देखिए लंबाई में इस तरीके से बराबर है नहीं। उसके बाद बैक साइड की चाक फोल्ड करेंगे तो उसे भी नापेंगे और चारों कोनों को बराबर रखेंगे। पट्टी बराबर फोल्ड कीजिएगा, चौड़ाई में कहीं पर छोटी और कहीं पर बड़ी फोल्ड ना करें। ये आगे से भी नाप लीजिए, और जो कपड़ा मार्जिन में जाएगा उससे अंदर की तरफ डाल के फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर एक सिलाई और लगा देनी है एकदम किनारे पर। इससे चाक एकदम परफेक्ट बनती है और काफी अच्छी लगती है। और हमने इसमें प्लेकेट में बटन्स की जगह आई और हुक बनाए हैं। आप चाहो तो बटन्स भी लगा सकते हो, जो आपकी अच्छा हो वैसा आप कर लीजिएगा। इसमें देखिए जो कॉलर है वो हमारी एकदम परफेक्ट बैठी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में जरूर बताइएगा।